वारा आयो मारे दे थारी सावरी सूरत वालों पे थारी सावरी सूरत वालों पे बंसी वारा आयो मारे दे बंसी वारा आयो मारे दे बंसी वाला आयो मारे दे आऊं आऊं कर गया सावरा आऊं आऊं कर गया सावरा कर गया लाख सने आऊं आऊं कर गया सावरा आऊं आऊं कर गया सावरा कर गया लाख सने गिनता गिनता थक गई हो गिनता गिनता थक गई भरी आंगुलियां नीरे बंसी वारा आयो मारे दे बंसी वारा आयो मारे दे आयो मारे दे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के इस सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं कनॉट प्लेस में मौजूद और आज बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। तमाम वो सारे लोग जो आज मुझे दिख रहे हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका और जनाब वो जो बैठे हैं उनका भी, जिन्होंने टीवी सेट खोले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का ये सिलसिला रोज मंडे टू सैटरडे यही कैनॉट प्लेस में अब होता है। दरअसल जब चुनाव होते हैं तो उनके प्रदेश में, और लौटने के बाद पूरी जहाज पर आयो, जैसे जहाज का पंछीपुर आ जाता है कैनॉट प्लेस में, वैसे ही आ जाता हूँ लौट के। जी जनाब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, क्या बात है, ऐसे ही होना चाहिए। कहाँ से आना हुआ? मैं दार्जिलिंग से आया हूँ। दार्जिलिंग से आए, वाह क्या बात है, बहुत अच्छी जगह। दार्जिलिंग में मैंने वो आपका शो वहाँ किया है, उस स्टेडियम में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसे आना हुआ इधर? ऐसे थोड़ा बिजनेस के सिलसिले में। बिजनेस के सिलसिले में आए, बहुत अच्छी बात है। बिजनेस के सिलसिले शुरू हो गए हैं और ये सिलसिले पिछले 2-2.5 साल 3 साल बंद रहे, लेकिन अब वो सिलसिले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर और भी खबरें आ रही हैं, लेकिन देखते हैं आगे। धीरे धीरे मैं आ रहा हूँ, चीजें कैसे बढ़ती हैं आगे। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से ही है, लोकल हैं। क्या नाम है साहब आपका? राजीव जी। क्या काम करते हैं राजीव जी? सब बिजनेस है सर। बिजनेस है, तो घूमने आए हैं आप भी? शॉपिंग के लिए। हाँ, तो प्रेशर बना होगा घर पे? जी थोड़ा सा प्रेशर बन जाता है कुछ ज्यादा, और इधर ज्यादा बनने लगा है प्रेशर कि अरे 2-2.5 साल हो गए, तो अब जो ये शाम आई है जाड़े की दिल्ली में, तो लोगों ने कहा कि प्रेशर बंदा। आपने प्रेशर बनाया थोड़ा? थोड़ा सा जरूरी होता है, थोड़ा सा राइट हो जाओ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे। हाँ जी, आ गया मैं। तो थोड़ा प्रेशर बनाया आपने? बिल्कुल सर। तो थोड़ा मैंने और बढ़ा दिया है, तो थोड़ा प्रेशर और अच्छा होना चाहिए। क्या नाम है इनका? याशवी। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, आप आया मैं, कहाँ से आना हुआ आपका? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति। आज ही मैंने अखबार खोला, पेपर खोला, तो उसमें एक फोटो थी, वो झरना था पूरा जमा हुआ था, पूरा जमा। हाँ जी भैया जी, कहीं ना कहीं ना पहचान पाए तो बोल के पहचान दे, और ना पहचान पाए तो अंदर आ जाओ, अंदर ना हो तो सामने बैठो। और कैसे पता चले भैया जी? बहुत दूर से। कहाँ से आ गए? लाहौल स्पीति से आए? कहाँ से? शाहजहानपुर, सीतापुर, बरेली, रामपुर, वो लाहौल स्पीति से आए। जाओगे वहां पे? अरे बहुत दूर से आए हैं। अरे कहाँ से? शाहजहांपुर। भैया जी तो इतना छलांग मारते शाहजहांपुर पहुंच जाते हैं। अरे आ रहा हूं, रुको। शाहजहांपुर वाला आदमी बहुत बात करता है जी। तो लाहौल स्पीति से आना हुआ, कैसे आना हुआ? ये बच्चों से मिलने आए जी। बच्चों से? बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? बहुत अच्छी बात है। तो लाहौल स्पीति से आए हैं, और बस अंदाजा ही लगा लीजिए, दांत अपने आप ही बजने लगेंगे। बजने क्या लगेंगे, जम जाएंगे। लाहौल स्पीति जहां से आए हैं, कितना टेम्परेचर है साहब इस समय वहां लाहौल स्पीति में? मैंने तो आज फोटो देखी थी। -9 है जी। -9। तो -9 से आए हैं, और ये कितना जाएगा जनवरी में? कितना हो जाएगा? -20 तक। -20 तक। 20 नहीं, -20 तक। मैं आपका स्वागत करता हूं, और मैं कहूंगा गार्ड साहब जरा एक बढ़िया सी चाय कड़क वाली पिलाई जाए भाई साहब को। हाँ
हाजी अदरक मार के। अदरक मार के। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर चंपावत से आया हूँ। चंपावत से आए, वो भी आप भी वहीं हिमाचल से आए हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नहीं, फरियाद लेके आया। फरियाद लेके आए हैं, क्या है फरियाद? फरियाद ये है जी, लाइटर है, मेरी घरवाली की तबीयत खराब है, घर वाले की तबीयत खराब है, उनको कैंसर है, ट्यूमर का, ट्यूमर है जी। तो उनका इलाज कराया था मैंने हाँ हाँ, राम मूर्ति बरेली में। बरेली। हाँ जी, बरेली में अच्छा। राम मूर्ति। तो उन मेरे को सरकार से कोई मदद नहीं मिली। मोदी जी को कई बार लेटर लिखे मैंने, कोई सरकार से कोई मदद नहीं ली। उत्तराखंड में हमारे वो धामी जी है, उनको दिया। नहीं, अच्छा चंपा से आए, चंपावत से। चंपावत से, उत्तराखंड से हाँ जी। हाँ। सॉरी हाँ। जी। हाँ। अभी नए नए वो मुख्यमंत्री बने हैं वहाँ के, हाँ, हाँ। विधायक है हमारे जिले के। कहाँ के, कहाँ से हैं? चंपावत में कहाँ से हैं आप? मैं चंपावत जिला है मेरा, ग्राम हरम। मैं इतना कह देता हूँ कि पत्नी कैंसर से पीड़ित हैं, चंपावत के रहने वाले हैं। गांव कौन सा है आपका? मेरा ग्राम हरम है। ग्राम हरम। नाम आपका? शंकर दत्त शर्मा। शंकर दत्त शर्मा। मैं भाईजान, मैं बात कह लूं, उनकी पत्नी बीमार है थोड़ा, तो अगर परेशानी ना हो तो मैं बहुत थैंक यू सो मच। बाकी आप जैसा कहेंगे। क्या नाम बोला आपने? मेरा नाम शंकर दत्त है शर्मा। शंकर दत्त शर्मा जी हैं, चंपावत से हैं, और इन्हें उत्तराखंड सरकार से भी अपील की, और देश के मैंने कई बार जी जी दिल्ली से भी इन्होंने गुहार लगाई कि मदद होनी चाहिए। मैं आपसे एक बार कहता हूं कि एक बार फिर से आप देहरादून में एप्लीकेशन मूव करिए। वो कहीं लगा दी मैंने, कोई सुना ही नहीं है यहाँ। चलिए प्रोग्राम के बाद बात करते हैं आपसे, प्रोग्राम के बाद बात करते हैं, जरूर बात करेंगे। पत्नी की स्थिति कैसी है मुझे बताइए। अभी ठीक है सर, थोड़ी। ठीक है, प्रोग्राम के बाद बात करेंगे। जी जनाब, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी जी पूछिए सर। मैं पूछूं क्या, कहाँ से आना हुआ है आपका? मैं दिल्ली गई हूँ दिल्ली के? तो दिल्ली का आदमी तो इतना चुपचाप अभी तो बोलने लगता। जी बताइए, क्या काम करते हैं? सर। मैं लेक्चरर हूँ मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स के? अरे वाह, क्या बात है सर। तो मैथमेटिक्स में डिग्री कॉलेज, इंटरमीडिएट, कहाँ? जूनियर कॉलेज। जूनियर कॉलेज में। तो कुछ कहना चाहते हैं? बस हमारे भारत के जो बच्चे हैं हाँ हाँ इस समय वो थोड़ा मैथ्स में पिछड़ रहे हैं, हाँ और मैथमेटिक्स के लेक्चरर होने की वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ हाँ। कि वो इंटरनेशनल लेवल पे आगे से आगे तक। मुझे ये बता दीजिए कि मैथ्स से अगर डर लगता है तो उसको मैथ्स को दूर, मैं सवाल पूछ लेता हूँ ना, मेरा काम जो है मुझे आता है कि वो मैथ्स में जो डर लगता है वो डर दूर हो, डर जो लगता है मैथ्स से वो दूर हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? सर इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, और बच्चे आजकल मोबाइल में ज्यादा लगे रहते हैं। प्रैक्टिस करनी चाहिए। बच्चे मोबाइल में ज्यादा लगे रहते हैं। क्यों मोबाइल ज्यादा करते हो, खेलते हो? हाँ, ज्यादा नहीं, बहुत अच्छी बात है। और चाचा सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अरे आगे थोड़ा, तुम पीछे आ जाइए, इधर आ रहे थे, चचा दिख जाए एक बार। चलो, कहाँ से आना हुआ चचा? जी संभल से आया था। संभल से आए? जी जी, सब खैरियत? तो सब खैरियत है। कैसे आना हुआ? मुझे हार्ट की बीमारी हो हार्ट की बीमारी है तो पड़ा था, मैं दिखाने आया हूँ। दादा दिखाने आए, दिखा दिया, सब खैरियत, सब बढ़िया? बस ऐसे ही, ऐसे रहे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया चचा, ऐसे ही बना रहे, स्वास्थ्य बना रहे जी। तमाम सारे लोग जो इस शो में आते हैं या तो दिखाने आते हैं। हाँ जी नमस्ते। मैं आपकी टीवी में देखता हूँ। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरे 9 साल। 9 साल। किसके साथ आए हो? मम्मी के साथ। अच्छा, पीछे खड़ी तो है मम्मी। कहाँ, कौन से गांव, कौन सा शहर? जय माता मार्केट। जय माता मार्केट, दिल्ली। अच्छा, बहुत अच्छा यार, तुम तो बहुत स्मार्ट आदमी हो यार, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कुछ कहना भी है क्या? क्या? मेरा एक ही सपना है कि मैं फौजी बनूंगा। एक ही सपना, फौजी बने? तो अंदर आ जाओ यार, तुम अंदर आ जाओ। जब इतने बहादुर आदमी हो तो तुम्हारा एक ही सपना है कि फौजी बनना है, तो तुम फौजी तो हो। फौजी बनना क्या है, तुम फौजी हो, बिल्कुल लगते हो फौजी की तरह, है ना? फौजी बन जाओगे, ठीक है ना? पढ़ाई लिखाई करो, है ना? पढ़ना लिखना है पहले। मैं अभी थोड़ी देर पहले मिला था ये फौजी से। फौजी से मिले थे, उसी के बाद सपना आया कि फौजी बनना है? पहले से ही है। तो यार जब तुम्हें मालूम है अपने सपने की, और सपने के मुताबिक तुमने चलना शुरू कर दिया, तो तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता, तुम बनोगे जरूर। मैंने ना स्कूल में ना उस पे प्रोग्राम भी किया था फौजी पे। फौजी पे? तभी सोचा कि फौजी बनना है, या उससे पहले से? उससे पहले। अरे जब इतना पहले से, जब तुम पैदा ही हुए और सोच के आए हो कि फौजी बनना, तो ऐसे आदमी को कौन रोक सकता है यार, है ना? छोटा था तब से। हाँ, वो मैं समझ गया, बहुत अभी छोटा, अभी बड़े हो गए, अब तो काफी बड़े हो गए आप, वरना जब आप पैदा हुए तभी से आपने सोचे। और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप फौजी बने, फौजी अफसर बने, और देश का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, माँ बाप का नाम रोशन करें। मैं कोबरा फौजी बनना चाहता हूँ।
कोबरा। अरे भाई, जब इतने फोकस्ड आदमी हो तो तुम बन जाओगे भैया, लेकिन जब बन जाए तो आना जरूर, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब आ गया, मैं आता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ आपका? और मैं कश्मीर का बनना चाहता हूँ। अच्छा, तुम सब बन जाओगे, पर ऐसा करो, थोड़ा सा तेजी से नहीं भागना है, धीरे धीरे भागना है, समझे? धीरे धीरे भागना, पढ़ाई लिखाई करो। पहले क्लास में आऊंगा, टीचर से पूछने की कितना पढ़ाई कर रहे हो। चलो जी, कहां से आना हुआ आपका? जी, मैं बनारस से आई हूँ। बनारस से। जय बाबा विश्वनाथ। तो कैसे आना हुआ इधर? मैं अपने दोस्तों से मिलने यहाँ पे। दोस्तों से मिलने आए। तो ये समय जो होता है दिल्ली का, बहुत सारे लोग आते हैं दूर दूर से मिलने, किसी को दिखाना है, और फिर वो 2-2.5 साल का जो बैकलॉग रहा कोरोना का, उसने बहुत सारी चीजें लेट की हैं, लिहाजा उनके बाद बहुत करीब 2.5 साल के बाद, 3 साल के बाद ये समय आया है जब दिल्ली में दिसंबर ऐसी बढ़िया मिली है लोगों को। चाय आ गई आपकी? भले आनंद लीजिए चाय का, मैं आता हूं आपके पास। जी, एक मिनट, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनसे तारुफ करा दूं। हमारे साथ रितु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, आई नहीं अभी। जी, राघवेंद्र दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विशाल मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुमताज आलम रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अजित सचान जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ दयाशंकर जी मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ पंकज जी मौजूद, और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए चिर परिचित चेहरा, आप सारी लोग परिचित, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कांग्रेस अभी थोड़ी देर में शायद आने वाली, मैं तब तक कुछ बातचीत और कर लूं अगर इजाजत हो आपकी, क्योंकि 12 पार्टियों ने तो आज संसद में प्रदर्शन किया गांधी जी की मूर्ति के सामने, लेकिन मैं तमाम चीन के मुद्दे को लेकर, तो लेकिन मैं इससे पहले आऊं आपके पास तो 2-4 लोगों से बातचीत कर लेता हूं। जी, आपका कहां? जी, मैं एक सेकंड दीजिए बस। जी, आप कहां से आए? दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। क्या नाम हो गया साहब आपका? सल्लन। अच्छा, सल्लन साहब, तो क्या काम करते हैं आप? मैं मॉडलिंग सिलाई का काम करता हूँ। सिलाई का काम करते हैं, यानी आप टेलर हैं। जी, तो कुछ कहना चाहते हैं, कोई मुद्दा, कोई बात? बस आपको तो कहना है, मुझे मालूम है। हाँ जी, आपको देखना है। मैं देख लिया आपने मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कैसी हैं? बहुत दिनों बाद आई, आगे आइए। सब ठीक है? एकदम बढ़िया सर। आपको तो इस मुद्दे पे कहना ही होगा। भारत और चीन के मुद्दे पर 12 पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने आज संसद के परिसर में प्रदर्शन किया। कहा कि सरकार जो है, वस्तु स्थिति जो है, एक्चुअल जो पोजीशन है, सिचुएशन है, वो नहीं बता रही और छुपा रही है। लिहाजा दोनों तरफ से वाद है, दोनों तरफ से बातचीत का सिलसिला है। जी, आपका नाम? खुशबू पांडे। खुशबू जी, आपका पक्ष? सर, पक्ष मेरा बस देश के प्रति ही रहता है, और मैं उनको बस एक ही जवाब देना चाहूंगी, आप थोड़ा देश के लिए भी सोच लें। मानते हैं आप पार्टी के विरुद्ध हैं, आप पार्टी के विरुद्ध कार्य करें, प्रदर्शन करें, आपको जो करना है करें, लेकिन आप देश के विरुद्ध जाने का कार्य ना करें, ऐसी टिप्पणी ना दें जिससे हमारे देश के सैनिकों का सम्मान झुके। कैसे कैसे? उन्होंने कहा कि अगर हम स्थितियों के बारे में पता करें, सोनिया गांधी जी ने आज कहा, वो तो आज प्रदर्शन में शरीक थी, उन्होंने कहा कि अगर सही स्थितियां पता चले तो देश का तो भला होगा, लेकिन सरकार स्थितियां छुपा रही है। हालांकि जयशंकर जी का, विदेश मंत्री का भी और रक्षा मंत्री दोनों का बयान हुआ है संसद के अंदर। एक बात में मैं इस बात को खत्म करना चाहूंगी, ये 62 का भारत नहीं है, 2022 का भारत। 62? हाँ जी, हाँ जी, जी बाबूजी आगे आइए, थोड़ा सा पास आइए, थोड़ा सा शैलेंद्र जी जमा दीजिए। हाँ जी, सरकार से सवाल पूछना मेरा कर्तव्य है, मैं सरकार से सवाल पूछूंगा। अब सरकार से सवाल पूछना सेना का अपमान नहीं है। जनता को जवाब दें। भाजपा सरकार राहुल गांधी की पदयात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है। अब पदयात्रा और भारत जोड़ो यात्रा पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी हो। क्या बात है। जब बाबूजी पीछे बोल रहे थे तो उसी समय कांग्रेस की प्रवक्ता शो में आ रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब बगैर वक्त मैं थोड़ा सा सांस लें, तो उससे पहले मैं बीजेपी को पक्ष रखना चाहूंगा। जी, देखिए, सरकार से सवाल करना बिल्कुल जायज है, हर भारतीय का कर्तव्य है। बाबूजी अब सुनिए। हाँ, सुनिए, हर भारतीय का कर्तव्य है, सरकार से सवाल करिए। हाँ। सरकार से सवाल करिए, भारतीय जनता पार्टी से सरकार सवाल करिए, भारतीय जनता पार्टी पे प्रहार करिए, लेकिन सैनिकों को मत ये कहिए कि उनकी पिटाई हो रही है। ये निंदा की बात है, इसे खंडन करिए। ये आपके जो सबसे बड़े लीडर हैं राहुल गांधी, जब वो कहते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए कि वो भारत के उन सैनिकों के बारे में कह रहे हैं, उनकी वीरता को ललकार रहे हैं, उनके शौर्य को ललकार रहे हैं,
जो बॉर्डर पे खड़े होके आपके लिए रक्षा कर रहे हैं, आपके लिए उन चाइना के तमाम जवानों को खदेड़ के भगा रहे हैं। मैं आया जी, एक चीज और सुन लीजिए, मैं बाबूजी को और एक बात बता दूं कि ये 2014 से पहले वाला भारत नहीं, 22 का भारत है। ना 1 इंच भूमि जाएगी, ना 1 इंच भूमि गई है। जो आंख उठा के देखेगा उसकी आंख निकाल देंगे। एक मिनट कंप्लीट होने दी। ये जवाहरलाल नेहरू के उस कृत्य को भूल गए जब हजारों हेक्टेयर जमीन को चाइना ने कब्जा कर लिया। अरे हाँ जी, क्या नाम है साहब आपका? शाहिद जी, शाहिद जी बताइए। ये सरकार जवाब देने से डरती है। एक मिनट बाबूजी, अरे बाबूजी तय करो, दिल्ली से लड़ना है कहां से लड़ना? आराम से है ना, आराम से। हम लोग को अब सवाल पूछने का हक है, जवाब ये देंगे। जी शाहिद भाई जी, जनाब जी, ये गवर्नमेंट जवाब देने से डरती है, ये केवल धार्मिकरण की राजनीति में बिलीव करती है। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है वो डायरेक्ट देशद्रोही हो जाता है। ये कहते हैं कि जी ये सरकार जो है, मैंने 1 बाय 1 आराम से शैलेंद्र जी जवाब दे देंगे। जी प्रतीक जी, देखिए ऐसा है, पक्ष विपक्ष जो है आरोप प्रत्यारोप करेंगे, लेकिन हाँ। मैं इससे हट के जनता के सामने जो तथ्य है उनको रखना चाहता हूँ। हाँ जी, विपक्ष के जो बड़े नेता है ना, वो विदेशी मीडिया को ज्यादा प्रमुखता से जो है ध्यान देते हैं, तो मैं कुछ अखबार है उनका जो हवाला देता हूँ। बीबीसी ये कहता है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है उसमें चीन के सैनिक ज्यादा हताहत हुए तुलनात्मक भारत के। नंबर 1 वॉशिंगटन पोस्ट है, वो कहता है कि जो झड़प हुई है दोनों को नुकसान हुआ है। तीसरा, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ये कहता है कि भारत की तुलना में चाइना के जो ज्यादा मतलब नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान बेस्ड जो डॉन अखबार ये कहता है कि दोनों तरफ का जो नुकसान हुआ है, और उसका हवाला देता है कि जो अमेरिका के साथ सेना का युद्ध अभ्यास हुआ था उसका। तो मेरे कहने का आशय ये है कि आदरणीय राहुल गांधी जी, क्या आप भारत के नागरिक हैं या कहीं और के नागरिक हैं? जी जनाब प्रतीक जी, विदेशी मीडिया से इन्होंने शुरू किया, बहुत रिसर्च करके आए लग रहा है, लेकिन आपने पेंटागन की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, जिन्होंने बोला कि 60-70 किलोमीटर का नक्शा उन्होंने दिखा दिया, वो नहीं आपने पढ़ा। आपके सांसद तापिर गांव बोलते हैं कि 60-70 किलोमीटर अंदर चीन घुस गया है। गलवान में 20 सैनिक मारे जाते हैं, मोदी जी कहते हैं कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं, तो 20 सैनिक कैसे मारे गए? राजनाथ जी, सुनिए सर, राजनाथ जी बोलते हैं, संसद में बोलते हैं कि चीन अंदर घुस गया है, हजारों किलोमीटर जो है वो। उन्होंने एक सवाल और पूछा, क्योंकि कांग्रेस से, तो उन्होंने कहा कि 13 अप्रैल 2013 का भी सवाल पूछा जाना चाहिए कांग्रेस से, जब वो 14 किलोमीटर। जी मैं 1 बाय 1 जी आराम से। संसद में पिछली सरकार के अंदर अहमद कौन थे, रितु चौधरी अच्छे से जानती हैं। उन्होंने क्या कहा था संसद में खड़े होके चीन को लेके, ये कोई कांग्रेसी बताने को तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि इनके मन में चोर है। और आप जो प्रतीक जी, देखिए, मैं कोई बिल्कुल झगड़ा करने के आपसे मूड में नहीं, बिल्कुल एक साधारण सी बात इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये अतीत को कब तक खंगालते रहेंगे और जो लकीर को कब तक पीटते रहेंगे? यथार्थ की बात क्यों नहीं करते? ये आज की बात क्यों नहीं करते? अरे प्रतीक जी, एक बात बताइए, मेरे दादा के समय की जमीन अगर कोई हड़प ले और मैं उसको भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं कि 43,000 किलोमीटर जो मेरे भूमि, भारत की भूमि चाइना ने ये कब्जा ली, मैं कैसे भूल सकता हूं? मैं कभी नहीं भूल सकता। अगर दादाजी के समय की जमीन किसी ने हड़प ली, तो क्या पोते का फर्ज नहीं है उससे लड़के जमीन वापस लेने का? हाँ जी, पोते का हक नहीं कि वो लड़के ले ले वापस। जी पोते के समय आज किसी की जुर्रत नहीं है कि इन जमीन झड़प ले, पहला। दूसरा, पोते के समय कैप्टन अभिनंदन को जो है 48 घंटे के अंदर वापस लाया गया था। ये राइट। देखिए ऐसा है प्रतीक जी, अरे रुको चाचा, ने अखबारों के हवाले दे दिए, इन्होंने तमाम बातें कह दी। सवाल यह है कि आपने यही कहा ना कि हमारे कम थोड़ा उनके ज्यादा या बराबर, यही तो रिपोर्ट थी। सरकार तो कह रही कुछ नहीं हुआ। नहीं, क्यों नहीं कह रही? कह रही कुछ नहीं हुआ, यही बात। तो फिर सरकार जो है क्यों पार्लियामेंट के अंदर बहस नहीं करा रही है?
आप बताइए, अगर सरकार ने कहा कुछ नहीं हुआ, ये नहीं कहा। सरकार ने कहा कि हाँ ऐसा हुआ, लेकिन चीन के खदेड़ दिया गया। वजीर दाखिला मैं जो फैक्ट बोले थी तो गवर्नमेंट का, अमित शाह जी ने कहा कि 1 इंच जमीन पे कब्जा नहीं हुआ, 1 इंच लफ्ज का नहीं हुआ। और ये नहीं, देखिए ऐसा है, वो कह रहे हैं नक्शा सामने आए, देखिए जो नक्शा सामने है और जो बहस हो रही है, हम कह रहे हैं अगर नहीं हुआ है तो बहस क्यों नहीं हो रही है? जी, जो भारत विरोधी हैं, जो भारत के खिलाफ सोचते हैं, जो भारत में टुकड़े टुकड़े गैंग को पैदा करके पनाह देते हैं, वो सोच रहे हैं कि जमीन हाथ से निकल गई। 1 इंच की भूमि भी कोई देख नहीं सकता भारत की तरफ। भारत की वीर सैनिक बॉर्डर पे खड़े हैं, चाहे गलवान हो, डोकलाम हो या तवांग हो, कहीं कोई कुछ नहीं हुआ है। प्रतीक जी, आप समझ लें। मुझे ना बहुत तरस आता है भाजपा की सोच पर, भाजपा के प्रवक्ताओं की सोच पर। इनकी पार्टी के ऊपर तरस आता है, ये नहीं बोलेंगे। आप बहुत इनके ऊपर अरे सोच पे सर, तरस आ रहा है। सर 2 मिनट, अरे 2 मिनट आप दे दीजिए, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? अरे प्लीज आप देखिए, आप अच्छी प्रवक्ता है, आप अच्छी प्रवक्ता है। जिलानी मैं आऊंगा। जी प्रतीक जी बहुत सीधा सा सवाल करूंगी। जब चाइना पर बात करते हैं तो ये एकदम से ये सफाइयां देनी क्यों शुरू कर देते हैं, देशभक्ति के नारे लगाने लग जाते हैं? आपकी मांग सीधे ये कि तवांग पर चर्चा होनी चाहिए। बहुत सीधा सा सवाल है ना, आपसे चाइना पर बात की जा रही है तो आप चाइना पे बात करो। आप अतीत पे पहुंच जाते हो, नेहरू पे पहुंच जाते हो, जिन्ना पे पहुंच जाते हो। राइट। चर्चा कहाँ करें? सड़क पर करें या संसद में करें? इनके नेता पार्लियामेंट में आज एक दिन भी आए हैं क्या? ये बताएं। राहुल गांधी ने शीतकालीन सत्र का एक भी दिन ज्वाइन किया है क्या? बताइए आप। जो व्यक्ति पार्लियामेंट में नहीं आने को तैयार है, चर्चा की बात जी मैं आ रहा। सरकार को चर्चा से क्या डर लग रहा है? चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? 1962 में जब लड़ाई हुई थी तो नेहरू जी ने संसद में चर्चा कराई थी, 100 सांसदों ने उसमें अरे चर्चा की थी। आओ अंदर आ जाओ, बैठ जाओगे। हाँ जी, चर्चा की थी। और ये लोग बार बार कह रहे हैं, मैंने कल भी कहा कि आप अगर ये कहते हैं कि 1962 का भारत नहीं है तो आप सेना पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, क्योंकि तब भी सेना लड़ी थी। आज भी मोदी नहीं लड़ रहे हैं और तब भी जवाहरलाल नेहरू नहीं लड़े थे, सेना लड़ी थी। समाजवाद सेना पे बात कर रहे हैं, बताइए सेना के लिए इनके बयान, इनके रक्षा मंत्री भी है, इनके नेता का बयान ऐसा रहा है। आप किस मुंह से आप बात कर सकते हैं? अरे आप क्या रहे हैं? जब नेताजी रक्षा मंत्री थे तो सेना के जो जवान शहीद होते थे वो घर वापस नहीं आते थे। सेना को सम्मान देने का काम किया नेताजी ने, बाकायदा सम्मान से। कमाल है, आप लोगों ने क्या किया? राइट मैं आ गया जी। कैसे हैं? क्या नाम हो गया? राजीव कुमार जी। राजीव जी क्या काम करते हैं आप? सर मैं अहमदाबाद से आया हूँ। अहमदाबाद से आए जी, गुजरात से आए हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप बोलिए जी। कैसे चर्चा कराए? इनके सबसे बड़े नेता जो राहुल जी हैं वो बोलते हैं कि सेना पिट रही है, संसद में जाके इनके नेता बोल देंगे ये मर गया वो मर गया, तो कैसे चर्चा कराए? कैसे चर्चा कराएं जब आपके बड़े नेता ये बयान देते हैं। ऑफकोर्स ऋतु मैं आपके पास आ रहा हूँ, विशाल जी ने बोलने हैं जी। ये अतीत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक है, मैं ठीक है। देखिए ये जो आम जन है, ये उसकी सोच समझिए कि आप अगर सैनिक को, आप अभी उस बच्चे को मैं सलाम करता हूं जो बच्चा कह रहा है कि मैं बड़े होके सैनिक बनना चाहूंगा, लेकिन राहुल गांधी जैसे नेता तो वो कहेंगे वो पिट के आ जाएगा। चीन की सेना में ये लोग क्यों नहीं घुस रहे? चीन हमारे पास वापस क्यों आ रहा है? राइट जी। देखिए भैया जी, अरे रुकिए चाचा, कहाँ थे अभी तक आप? अरे रुकिए, अरे बैठिए, दिस इज नॉट द वे। अरे दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। आप नहीं आपका स्वागत बाबूजी। अरे बाबूजी अरे एक मिनट सुनिए। अरे भाई मैं हूँ ना, मैं हूँ आम जन का मतलब मैं हूँ। अरे आप बैठिए। हालांकि आप राहुल गांधी के चेले। कोई बात नहीं, कोई बुराई नहीं है उसमें, कोई बुराई नहीं। बैठिए जी बैठिए जी। देखिए भैया जी, अरे यार
क्या नाम है आपका? सुशील कुमार शाही। सुशील कुमार शाही, इतनी जोर भगाऊंगा यहाँ से आपको, चुपचाप खड़े रहिएगा। भाग जाएंगे लेकिन आप गोदी मीडिया वाले सही। मैंने, हाँ ठीक है, गोदी मीडिया सही है, लेकिन चुपचाप मैं कांग्रेस का सम्मान करता हूँ, कांग्रेस का सम्मान करता हूँ। चुप बैठिए शैलेंद्र जी, बैठिए शैलेंद्र जी, बैठिए। मैं, अरे बैठिए शैलेंद्र जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपके परिवार का सम्मान करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लगातार बोलते जाए। घर से इतना ज्यादा बोलेंगे कि यहाँ भगा दिए गए। मुझे तो कभी कभी सोचता हूँ कि घर में क्या स्थिति होती होगी। अरे खड़े रहिए, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, चाचा कह रहा हूँ आपको। अब मैं आ रहा हूँ आपके पास, एंड आई विल कम टू यू, 100% आई विल कम टू यू। जी जी। सबसे पहले मैं बाबूजी से एक सवाल पूछ लूं कि ये जोश 1962 में कहाँ था, जब हजारों स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे दी गई? वो मेरे सम्मानी है, वो मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ। तो देखिए क्या है भैया जी, सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। इसको मैं पलट के कह रहा हूँ, हकीकत बदल नहीं सकती केवल नारों से। तो बाबूजी ने क्या गलत कहा कि बहस करवा लीजिए ना। हम कर रहे ना, बता रहे ना। अभी बात हो रही थी सरकार की, अभी बात हो रही थी कि क्यों उसी को ढोते रहेंगे, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था। ठीक है, लेकिन विल पावर तो होना चाहिए। मैं एक लाइन में उत्तर देता हूं, 2014 तक चाइना की तरफ से एग्रेशन वाज नॉर्मल, ये मान लिया गया था कि ये नॉर्मल है। पूछिए इनसे 2014 तक में जो संसद में बयान दिया गया था उसमें कितने एग्रेशन बताए गए थे, पूछिए। 600 2013 का ये जिक्र कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, बदल गया है भारत, जानते हैं कैसे? सुन लीजिए, कांग्रेस इनके कार्यकाल में चाइना से यह मान लिया गया था पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। जब मई में आता है चीनी एम्बेसडर, जब मई में चीन की तरफ से आते हैं और यहाँ पंडित नेहरू जी से डिस्कस करके जाते हैं, तो वहाँ रिपोर्ट सबमिट करते हैं माओ को कि दे वांट पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो क्या कहते हैं माओ, जानते हैं? नो, चाइना वांट आर्म्ड कोएग्जिस्टेंस। इस बात का जवाब वर्तमान सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया जा रहा है कि यस, इंडिया विल अप्लाई इन द सेम लैंग्वेज। जी जी। प्रतीक जी, जब इनसे चाइना के बारे में बात करो। यासिर जिलानी, आप प्लीज कम टू दिस साइड, प्लीज कम टू दिस साइड, प्लीज कम टू दिस साइड, एंड सारे लोग बैठ जाइए। वो चाचा जी हमसे ही डील होंगे और किसी से नहीं गए। ठीक, जाने दीजिए। जी जी जी। प्रतीक जी, जब इनसे चाइना के बारे में बात करो तो ये इतिहास की दुकान खोल के बैठ जाते हैं। इतिहास का जो आरएसएस का जो इतिहास है ना, वो खोल के बैठ जाते हैं। जब चाइना को लाल आंख दिखानी हो तो ये टिकटॉक बंद कर देते हैं, और वैसे ये हजारों करोड़ के जो है उनको एमओयू साइन करते हैं। बॉर्डर डेवलपमेंट क्यों नहीं किया जा रहा था, बताइए। भारत की इकोनॉमी पर चाइना का इतना प्रभाव है, और आप कहते हैं कि इतिहास की बात बढ़ा दिया, व्यापार इनका बढ़ गया। जी, व्यापार क्यों बढ़ गया, इतनी ज्यादा हो हल्ला क्यों हो गई? जी ऋषि प्रसाद, कैसे हैं आप? ये आपका नाम नहीं है? मेरा नहीं, आप समझ रहे हैं कहाँ का है ये? हाँ, मैं समझ गया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका साहब? विनोद कुमार तिवारी। विनोद जी, कहाँ से आना हुआ आपका? भाई प्लीज सिट डाउन, प्लीज कूल डाउन। कुछ कभी कभी बड़े धुरंधर लोग आ जाते हैं। बाबूजी चले गए या उनको मैं मिल? अरे हाँ, आ जा रहे हैं। मालूम है मुझे सबसे, और मुझे मालूम है सबसे अच्छा क्या लगा, आपका सवाल सबसे अच्छा लगा। और सच बताऊं आपसे, जो दूसरी बात, आप सुनिएगा मेरी बात, दूसरी बात जो आपने कहा कि गोदी मीडिया सुनना नहीं चाहती, वो सबसे अच्छा लगा। आप मुझ पे अटैक करूं क्या? जब आप लगातार पीछे से बोलते हैं तो उन लोगों को डिस्टर्बेंस होता है, इरिटेशन होता है। खराब नहीं, इरिटेशन होता है, तो वो बोल नहीं पाते। इसलिए आप मुझसे बोलिए, मुझे कुछ भी कहिए आप, मैं आपका सबसे बढ़िया खिलौना हूं, जितना खेलना चाहे खेल सकते हैं आप। जी 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 जी। कुछ कहना चाहते हैं? बस ये जो चाइना का आजकल चल रहा है, जी, पार्लियामेंट में जो डिस्कशन होना है उन्होंने, वो राज्यसभा उसके सभापति के हाथ में है जी, उनको देना चाहिए। और सर, एक राजा महाराजाओं के टाइम का लड़का सड़क पे घूम रहा, बोलना नहीं आता उनको। ठीक है, मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ, बुरा मत मानना मेरी बच्ची का, लॉजिकल नहीं बोल पा रहे वो। मोदी की जो भी मोदी सरकार की कोई भी गलती है उसको वो लेकर के आए ना, वहाँ पर समस्या नहीं बताते, बाहर सड़क पे धरना धरते हैं। पार्लियामेंट में करें ना, पार्लियामेंट में बात करनी चाहिए, लेकिन यही तो दिक्कत आ रही है कि पार्लियामेंट में बहस हो कैसे?
वो कहते हैं कांग्रेस कह रही है पार्लियामेंट में चाइना पे मुद्दे पे पार्लियामेंट में बहस नहीं कराना चाहते, तो वो कहते हैं नहीं हमने बयान दिया है, रक्षा मंत्री का भी बयान है, डिफेंस मिनिस्टर का भी। जी जी सर, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनमें से कितने लोग देशभक्त हैं? अगर सभी देशभक्त हैं तो ये फिर अलग अलग राय कैसी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। तो इनसे पूछे सर ये चीज़। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये अलग अलग राय चीन के मुद्दे पे कैसे हैं, अलग के मुद्दे पे कैसे हैं। वैसे कांग्रेस कहती है कि सेना को लेकर मेरा कोई वो सवाल नहीं है, सेना की बुद्धिमानी और सेना की ताकत पे, शौर्य पे मेरा कोई सवाल नहीं है, ये कांग्रेस कहती है। ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूं जिलानी साहब। जी जिलानी साहब के सवाल पे कांग्रेस ने कहा कि हम तो गद्दार है, लेकिन मैं इनसे कह रहा हूं ये आप बात गलत कह रहे हो। हर आदमी देशभक्त है, विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा में हमें ये देखना है कि भारत पे प्रहार मत करिए। जी भाजपा से जो सवाल करता है वो गद्दार हो जाता है, उसको ये गद्दार बोल देते हैं, उसको ये घोषित कर देते हैं कि ये देश के गद्दार हैं जो सवाल करते हैं इन पर चाइना पे। किसी ने घोषित नहीं किया। आप करते हो, मैं तो अभी सपोर्ट कर रहा। इतने लोगों के बीच में एक बच्चे ने सवाल किया ऋतु, तो मैंने आपको सपोर्ट किया। आप भारतीय हैं, लेकिन जी इन्होंने अभी कहा, इनकी बात देखिए यासिर भाई, आपने अभी कहा मैं उस बच्चे का सम्मान करता हूँ कि वो फौज में आना चाहता है, लेकिन अभी उसको ये नहीं पता है कि वो फौज में आएगा और 4 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा। तो ये बताइए, फौज में बेचारा इतनी अभी तो सपना देख रहा है, कब से सपना देख रहा है, पैदा होते ही सपना फौज का देखा, लेकिन 4 साल सुनिए वो इंतजार करेगा 16, 17, 18 साल और रिटायर हो जाएगा 4 साल में। आप बताइए ये क्या है, ये क्या है? ये मेरे भाई हैं, बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, लेकिन बात अपने नेता की तरह कर रहे हैं। जिस तरीके से इनके नेता असदुद्दीन ओवैसी नफरत फैलाते हैं, आपके नेता नहीं है, MIM आप रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं 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 नहीं, देखिए सेना में भर्ती के कई द्वार हैं, कई डोर हैं, कई डोर से आप जा सकते हैं सेना में भर्ती के लिए। जब मुमताज भाई सेना में भर्ती के लिए कई डोर्स हैं, कई ओपन विंडोज हैं, जिससे आप सेना में भर्ती हो सकते हैं और स्थायी हो सकते हैं, स्थायी सेवा दे सकते हैं। लेकिन हाँ, जो अग्निवीर वाली है उसमें जरूर वो 4 वाली है। मैंने तो उससे कहा कि वाई ओनली 4 years, वो तो आगे भी जा सकता। जी मैं आ रहा हूँ, बहस को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर आगे। बिहार के दानापुर में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच फायरिंग, गोली लगने से करीब 6 लोग जख्मी, दिन दहाड़े गोलीबारी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बिहार के भागलपुर में स्थानीय चुनाव में जीत के बाद जश्न में हर्ष फायरिंग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, तस्वीरों में फायरिंग करते दिखाई दिए लोग। बिहार के कैमूर में निकाय चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद जुलूस में लहराए गए हथियार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, मोहनिया के ओवरब्रिज का बताया गया ये वीडियो। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक आदमी ने खुद को गोली मारी, गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती, राजस्थान का रहने वाला है ललित कुमार। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पति पत्नी का झगड़ा निपटाने के लिए पंचायत बन गई जंग का मैदान, दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर पथराव और धारदार हथियारों से हमला किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मोबाइल चोरी के शक में लड़के की बेरहमी से पिटाई की गई, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक हिस्ट्री शीटर पर बड़ा एक्शन लिया गया, 2 मंजिला उसका मकान गिरा गया। आरोपी पप्पू यादव पर कई डकैती के केस, रेप के समेत 20 मामले दर्ज हैं। मुंबई की लोकल ट्रेन में जानलेवा स्टंट, ट्रेन से लटक करके स्टंट करता दिखा लड़का, वीडियो की जांच में जुटी आरपीएफ और जीआरपी। खोपोली से सीएसटी जा रही थी ये ट्रेन। मुंबई के पास अंबरनाथ में एक कंपनी में बड़ा हादसा, हवा भरने के बाद जांच के दौरान रेस कंट्रोल बहस। जी ऑफ कोर्स समाजवादी पार्टी में वक्त गवाए आज, देन आई कम टू यू। जी आज मैं आपसे भी पूछूंगा। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं बीजेपी से कि चीन से लड़ाई भी हो रही है पहले। अरे कोई क्या हुआ भाई, देखिए नहीं, रामपुर सीट हार गई तो क्या हुआ, ये कोई बात नहीं हुई। जी चीन के सामानों का बहिष्कार भी बहुत किया, बहुत सारी बातें हुई, हाँ, लेकिन उल्टा हो गया कि लगातार चीनी सामान हमारे यहाँ बढ़ रहा है। इनका जो बाजार है चीन का और आयात बढ़ रहा है। इन्होंने 2020-21 में $65 मिलियन था, मतलब 5.5 लाख करोड़ के करीब। अब कितना हो गया? $97 मिलियन, लगभग 7 लाख करोड़
रुपए का सामान ये मंगवा रहे हैं, देशभक्ति भी और चीन का बहिष्कार भी कर रहे हैं इनसे। और लेकिन घमंड इतना कि हर चीज में इतना घमंड, दूसरे को ये वो वाला बात व्यापार से नहीं थी, मतलब था इनका घमंड। बोले घमंड बहुत है इनको। हाँ जी सही बात है। अच्छा जी, मैं एक चीज रह गई है, अरे चौपाई रह गई। पंडित जी की चौपाई रह गई एक, रामचरितमानस की। जी बोलिए। इनके लिए कहना चाहता हूँ। किनके लिए? बीजेपी वालों के। अच्छा बीजेपी वालों के लिए। सुनाऊ राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखें काऊ। देखिए, जब ये चौपाई की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं, तो हमारी आंखें इसलिए नम हो जाती हैं कि वो कार सेवकों का वो खून याद आ जाता है जिनको इन्होंने सीधे सीधे गोली मरवाई, सीधे सीधे उस भारत के लोगों ने देखा है। तो इनका कोई इस मुद्दे पे, इस तरह के मुद्दे पे, ये पंडित जी का सम्मान करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अगर इस तरह की बात करती है तो वो ढोंग करती है। वो कोठारी बंधु को याद करिए जो निहत्थे थे और इनकी पुलिस उनको सामने से। अगर मैंने वो सवाल नहीं कहा इनसे तो मेरे ऊपर तुरंत इल्जाम लगेगा कि ये वही मीडिया है। कौन मीडिया? जोर से बोला करो, जोर से बोला करो। गोदी मीडिया। अगर मैंने इनसे पलट के सवाल नहीं पूछा तो तुरंत मेरे ऊपर खड़े हो जाएगा पंडित जी वहीं पे। 1 इंच भी हिले, 1 इंच भी हिले, तुम पत्थर की मूर्ति बना दूंगा इधर, वहीं खड़े रहिएगा। तो अगर मैंने इनसे पलट के सवाल नहीं पूछा बीजेपी वालों से तो ये मेरे ऊपर इल्जाम लगेगा, और मैं ये इल्जाम मैं लेने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं काहे के लूं? मैं तो इनसे सवाल पूछता हूं। ऐसा पलट गया, सवाल पूछा था क्या और कहां लेके कहां घुमा दिया आपने, है ना? तो चौपाई, अरे चौपाई तो इन्होंने रेफरेंस दिया था, इन्होंने रेफरेंस दिया था। समाजवादी पार्टी के चरित्र में अगर हिंदुत्व, सनातन संस्कृति के ऊपर सेकुलर है, सेकुलर का मतलब ये तो नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा जब गोली चली। आज जवाब आप किस पे मांग रहे हैं? आज जवाब किस पे मांग रहे हैं? इन्होंने सवाल किया तो मेरा दायित्व और कर्तव्य बनता है। मैं भारत का पंडित जी, मैंने आपका सवाल पूछ दिया, इन्होंने घुमाया था। मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है कि भारत के जनमानस को इनका चरित्र बताऊं कि इन्होंने क्या किया है। ठीक है, पंडित जी को एक मौका देना चाहिए और इनका चरित्र बना दूं। इन्होंने बहुत चरित्र ने अपनी बातों सवाल पे आओ। सवाल का सवाल का जवाब दूंगा। इन्होंने बहुत सारी बातें कर दी, इल्जाम भी बहुत लगा दिए। आ रहा हूँ। वेट। संविधान से सरकार चलती है, धर्म से चलती है संविधान। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ, इनके नेता बहुत तमाम थे उस समय वहाँ पर, एक भी नेता का इनका कोई मरा क्यों नहीं? जी छोड़िए। नहीं पंडित जी नहीं ना। ये समाजवादी कि आप आते नहीं है, आपको भाजपा के पास आना पड़े। ये इनकी सोच है, ये इनका चरित्र है, ये मारना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को वोटों से हरा नहीं सकते, तो उनके नेताओं को ये मारना चाहते हैं। जिस तरीके से यासिर जिलानी कितनी चालाकी से डिबेट को कहां से कहां मोड़ दिया, है ना साहब? कहां डिबेट चल रही थी? चाइना पे, और कहां से इन्होंने धीरे से गेंद को ऐसे कर दिया, और गेंद कहां चली गई? ऑफकोर्स मैं आपके पॉइंट से वो पॉइंट गलत था आपका, वो पॉइंट गलत था। जी अभी यासिर भाई के पास बहुत कुछ कहने को आ गया है, क्योंकि हिंदुत्व शब्द आ गया है, तो इसलिए अभी इनके पास बहुत सारा। और इसमें आप कमजोर हैं? नहीं, हम बिल्कुल कमजोर नहीं है। हम क्यों कमजोर होंगे? मैं बताऊं, हिंदुत्व जो समस्या है ना, वो आरएसएस और बीजेपी की है, वो भारत की नहीं है। भारत में हिंदू कभी भी खतरे में नहीं था। भाजपा जरूर खतरे में है, और खतरे में है इसलिए, अरे एक मिनट बात सुनिए, भाजपा खतरे में है इसलिए श्री राम के नाम पे वोटों की भीख मांगती है। अगर ये खतरे में नहीं होते तो अपने काम के नाम पे वोट मांगते, राम के नाम पे भीख नहीं मांगते। मैं अपनी रितु चौधरी जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, ये बार बार आरएसएस के ऊपर प्रहार कर रही हैं। ये जो जेएनयू की किताबें पढ़ी है कांग्रेस के लोगों ने, मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं आम जन का। ये बताइए कि आपकी जो नेता हैं, आपकी चाहे टॉप लीडर सोनिया गांधी या राहुल गांधी, चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से क्यों मिलने गए? राजीव गांधी फाउंडेशन के पास क्यों पैसा लिया? जाकिर नायक को क्यों पैसा लिया और क्यों दिया? मैं जवाब दूंगी इनको। 18 बार प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति से मिलते हैं, किस लिए मिलते हैं? अरे आप राहुल गांधी का मिलना, आप नहीं इंसाफ नहीं कर सकते। राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी, अरे मैडम भाजपा पूछ रही है आपसे। सर, ये 18 बार राष्ट्रपति से मिलते हैं, किस लिए मिलते हैं? क्या कारण है?
पीएम केयर फंड में चाइना की 5 ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हजारों करोड़ रुपया चंदा देती हैं। क्यों चंदा लेती हैं? क्या वो चंदा ही कारण है? let me ask. चाइना पर मुंह नहीं खोल रहे? Let me ask. मैडम मानेंगी नहीं। अच्छा देखिए, हमारी कूटनीति है, हमारी जो विदेश नीति है, उसके तहत जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है वो दूसरे राष्ट्र अध्यक्ष के साथ, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, दूसरे राष्ट्र अध्यक्ष के साथ मिलते हैं, आप उन पे सवाल करते हैं। कब हुई पर्सनल मीटिंग? आपने पर्सनल मीटिंग करी, आपने कम्युनिस्ट। राइट जी जनाब आगे आइए जी। सजान जी, ये जो चाइना की बात हो रही है, हम चाइना पे इतने ज्यादा निर्भर हैं आज भी। मैं बीइंग ए फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाता हूं, उसके नाते कह सकता हूं, अगर हम चाइना से रॉ मटेरियल नहीं लेंगे तो सुनिए साहब जी हम स्वास्थ्य सेवाएं भारत में नहीं दे पाएंगे। ये ग्राउंड रियलिटी है। पैंट की जिप से लेकर, एक मिनट, अरे रुकिए जनाब, मैं इन्हीं से सवाल पूछ रहा था, यही जवाब दे रहे। फार्मास्यूटिकल कंपनी से आते हैं, कह रहे बगैर उसके रॉ मटेरियल के हम रह ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, आप चाइना से जो माल नहीं आएगा तो हम सरवाइव नहीं करेंगे। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी ध्वस्त हो जाएंगी भारत की, हम पूरी तरीके से। और मैं ये नहीं कहूंगा ये 62 का या 65 का भारत है। नो डाउट पहले गलतियां हुई, हमने ध्यान नहीं दिया देश में कि हम अपना प्रोडक्शन चालू करें, रॉ मटेरियल बनाएं। अब सुधार हो रहा है, लेकिन हमें ये आंकड़े नहीं पता है कि आयात कितना हो रहा नहीं। लेकिन आज बोले फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो सॉल्ट है और जो पैंट में जिप लगती है वो तक चाइना से आ रही है, तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। जी जी देखिए प्रतीक जी, अभी हमारी बहन ये कह रही थी कि भाजपा जो है ना अपने हिसाब से, पहले इनसे पूछ लें फिर बाकी कर लेंगे। हाँ, हमारा देश का मिट्टी जाके उधर से जिप बन के आया है, इधर से चला गया, इंडिया से चला गया, ये 10 साल निरंतर चला गया है। क्या नाम है आपका साहब? अमरीश कामनकेरे इन बोल रहे हैं रॉ मटेरियल आ रहा है। सब रॉ मटेरियल बन के आता है ना, वो मिट्टी से, ये क्या बोलते हैं, मैं कर्नाटक से हूँ, वेलकम। रॉड है ना। हाँ। कोई इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रॉड आयरन। सो भी आयरन का प्रोडक्ट इधर से चला गया। कौन भेजा? 15-20 साल से भेजा है। रॉ मटेरियल के बारे में बात करते हैं, इधर से चला गया क्या उधर से आ रहे हैं? बस कुछ लोगों का इधर लिए लोगों का उधर का कंपनी से, इसलिए ऐसे बात करते हैं इन लोगों ने। राइट लेट हिम स्पीक। कर्नाटक से हैं, इन्होंने बहुत कोशिश करी, उसके बाद इन्होंने बोला। मैं आपका स्वागत करता हूं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब जी प्रतीक जी, विपक्ष के साथियों का मुझे तो बड़ा हैरानी होती है, किसी भी मुद्दे का अगर जिक्र आता है तो बोले इस पे बात मत करो। सिक्योरिटी की बात होती है, बोले इस पे, अरे रुकिए बहन ऋतु आ रहा दिस इज नॉट द वे। सिक्योरिटी की बात करो तो इस पे बात मत करो। इनपुट क्या है आपके पास कि भाई मतलब चाइना में कौन से हथियार लेके खड़ा है, क्या इनपुट है? वो कोई इनपुट नहीं है। दूसरा, अगर रिलीजन पे बात करो तो इनको तकलीफ है, तो मैं आपसे पूछता हूँ किस पे बात करें? चलिए मैं जवाब देता हूँ, बताइए आप बात बताइए किस पे? बोलिए। आप चाइना पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? क्या इतना चंदा खा लिया कि आपके मुंह पे टेप लग गई? जवाब दे दो। चर्चा सड़क पे होगी या संसद में होगी? राहुल जी एक दिन भी शीतकालीन सत्र में संसद में गए हैं क्या? ये इनकी सीरियसनेस, बुलाइए संसद में बुलाइए। अरे आपके नेताजी संसद का मुंह नहीं देखने को तैयार है। जनाब, हमारे प्रधानमंत्री ने नदारत के संसद से हो रहे हैं। जी मैं आ रहा हूँ। जी क्या नाम है आपका? अभय यादव। अभय जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तो दिल्ली से ही हूँ। हाँ जी ठीक है जी। तो मेरा कुछ पॉइंट्स है। बहुत लोग बोले कि सब देशभक्त है, सब वो है, नहीं है, मगर मुद्दा ये है सिर्फ कि देश के हित में या बीजेपी के विचार में जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है वो देशद्रोही होता है। ये क्यों? अच्छा, ये क्यों? यादव जी का सवाल है कि आखिर ये क्यों? हाँ, मैं जैसे एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे जग जाहिर है मोदी जी का कैमरा से प्रेम जग जाहिर है, तो मोदी जी ने अभी इतने सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? अच्छा जी बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ जी। यासिर कहाँ? देखिए ऐसा है, मैं 4 लाइन कहना चाहता हूँ। जल्दी हटो बेटे, सामने चलो। सरकार का मामला ये है कि मैं तो उसको सलाम करता हूँ जिसको अपना इमाम करता हूँ, मैं तो उसको सलाम करता हूँ जिसको अपना इमाम करता हूँ। मेरी मजबूरियों पे मत जाना, काम अब भी तमाम करता हूँ। जी जनाब, देखिए कांग्रेस बार बार कह रही है कि क्यों नहीं बहस हो रहा है। बहस का प्रोसीजर होता है,
कांग्रेस ये बताने के लिए तैयार नहीं कि संसद में एक पूरा का पूरा, अरे सुन लीजिए भाई साहब, तो अपोजिशन लीडर राज्यसभा में खड़गे जी, लोकसभा में इनके अपोजिशन के लीडर बंगाल वाले जो नेता हैं वो अधीर रंजन चौधरी जी हैं, वो कब उन्होंने कहा कि हमें बहस करनी है, क्या प्रोसेस तैयार किया? अरे भैया सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो